एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, इसमें हम लोग एक्सप्रेशन करेंगे काइनेटिक एनर्जी को कैसे ड्राइव करते हैं। तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है। ओके, तो आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई। जब आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई तब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे क्या हो गया, डिस्प्लेस। ओके, तो जब यहाँ से यहाँ पर आया तब उसका मास तो सेम ही रहेगा, और यहाँ से यहाँ तक आने में इसने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की, और यहाँ से पॉइंट ए टू पॉइंट बी पर इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, s। तो इसमें क्या है कि आपने इसमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो पहले आप कंसीडर करोगे एक ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या है m, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, और ये मूव कर रहा है परफेक्टली फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। ऐसा होता नहीं है, हम कंसीडर करते हैं कि ये क्या है, परफेक्टली फ्रिक्शनलेस सरफेस। और जब आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई तब इसने क्या प्रोड्यूस की, एक्सेलरेशन। इफ v इज़ द फाइनल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर मूविंग डिस्प्लेसमेंट s, देन करते हैं हम लोग। तो आपने तो यही लिखना है पहले, काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट। यहाँ पे फोर्स लगाई, ये यहाँ से यहाँ तक गई। जब यहाँ से यहाँ तक गई, इसके बाद ये रेस्ट पे आ गई। तो रेस्ट पर आने से पहले इसने जो भी वर्क डन किया वो एज ए काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाएगा। जैसे ये पेन है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो ये यहाँ पे आके रेस्ट पे आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक जो वर्क डन हुआ है वो ऐसे काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो मान लो m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, u क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, f इस पे फोर्स लगाई, a क्या हो गई, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तब हम करेंगे फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही ना, मैं बोल रही, थोड़ा डिस्टर्बेंस होती होनी, मैं बोल रही कुछ नहीं, मैं क्या डिस्टर्बेंस होती होनी, मैं बोल रही। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, v स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, दैट इज स्क्वायर ऑफ फाइनल वेलोसिटी माइनस स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। पुष्पा खाते नहीं मारती, चेयर हैगी है, रोया कानू करदा, इन्ना सोहना तो तू बनया हुआ, इन्ने सोहने सोहने कपड़े पाए हुए। आ जा इत्थे भैया, और मैट खोलो। कोई गल नहीं, मैं इधर करवा दूँ। रोएगा तो करदा, ट्यूशन नहीं पढ़नी, मेन तो ये है, ट्यूशन नहीं पढ़नी। क्यों, कितने जाना, जब बुब्बू तो हो गया, पहले काला काला हो गया, कपड़े इन्ने सोहने पाए, जो तू मुँह धोया पानी में, शूज कितने ले इन्ने सोहने। चलो बैठो, मैट खोलो, बिच मैं बैठी थी ना पानी। खोलो खोलो, खोलो मैट। तेरी चप्पल है, साड़ी भी हैगी है, बैठो पढ़ो छेती। चल लड़के तो नाती करा देना, कुछ नहीं हो गया। तू तो बड़ी सोहनी है, हैं? फिर वो कर ले, इंग्लिश का पेपर है, ग्रामर कर ले, ऐसे कर ले, कॉपी तो होनी हुई है बस। फिर पढ़ो, मेरी शक्ल देख। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से s की वैल्यू निकालते हैं। s यहाँ पे रहेगा, ये इसके साथ हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ये उधर जाके हो जाएंगे डिवाइड।
2a एस के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड। सो वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर ओवर 2a। तो ये आ गया मेरे पास एस की वैल्यू। ठीक है, इसमें ना अपने एक दिमाग में बिठा के रखना है कि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने इन दो चीज़ों की ही वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, तो पहले मैंने एस की निकाली, ये हो गया। अब मुझे फोर्स की डेफिनेशन निकालनी है। सिंस छोड़ो, हम सीधे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? F इज इक्वल टू एम ए। अब मुझे फोर्स की डेफिनेशन निकालनी है, मुझे फोर्स की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँगी, कुछ भी नहीं करना, फोर्स की एम में होती है, कुछ भी नहीं ज़्यादा करने की ज़रूरत। ओके, तो इसको ऐसे ही रहने दो। अब हम लिखेंगे सिंस द वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u टू v सो द बॉडी इज एक्सलरेटेड। अब देखो, जो आपकी बॉडी है, ये इसको मैंने फोर्स लगाई, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी और यहाँ पे आके v होगी। तो जब u से v होगी तो मतलब इसमें एक्सलरेशन प्रोड्यूस की होगी, तभी तो वो मूव हुई है। ओके, तो उसी के कारण एक्सलरेशन प्रोड्यूस हुई है। तो हम लिखेंगे वी नो दैट, हमें एक और बात भी पता है, क्या है, वी नो दैट वर्क डन जो क्या होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये वाला। ओके, ये होगी मेरी थर्ड इक्वेशन। अब मैंने क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड को थर्ड में इक्वेशन में पुट करना है यूजिंग फर्स्ट कॉमा सेकंड इन थर्ड। चलिए अब इसमें पुट करते हैं। वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स अभी निकाली है m इंटू ए। एक्सलरेशन हमने निकाली थी v स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर ओवर 2a, ये चीज़ निकाली थी। सो वर्क डन इज इक्वल टू एम ए इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर 2a। ये a के साथ a कैंसिल। अब देखो, इसको लिखो m वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर ओवर 2। अब देखो, हो गया आप इस पे कंफ्यूज। तो पहले एक बात दिमाग में याद रखनी है कि ये 2 इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो वी स्क्वायर ओवर 2 माइनस ऑफ यू स्क्वायर ओवर 2। ये जो 2 है ना नीचे, ये एलसीएम लेके लिया हुआ है, ये इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है। अब आप इसको भी कर दो इससे, इसको भी कर दो इससे, ये वाला पॉइंट याद रखना। तो मेरे पास क्या आया, वर्क डन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर 2 माइनस एम यू स्क्वायर ओवर 2। तो ये तो हो गया मेरे पास वर्क डन। ओके, अब उसके बाद आपने क्या करना है, मान लो कि अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो u क्या हो जाएगा, 0। ओके, कंसीडर इफ द ऑब्जेक्ट, कंसीडर है तो इफ द ऑब्जेक्ट is initially at rest, तब u क्या हो जाएगा, 0। 3 इक्वेशंस मेरे पास ऑलरेडी हैं, तो इसमें पुट कर दो सब्स्टिट्यूट इन 4। तो आपके पास क्या आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर 2 माइनस ऑफ एम ओवर 2 इज दैट 0। दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू
आप इसको डेकोरेट करके लिख लो इसे हाफ mv², क्योंकि समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0। हाँ, m को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 हो जाएगा, और 0 को 2 से डिवाइड करोगे तब भी 0 रहेगा, तो ये पूरी टर्म तो 0 बन जाएगी। तो ये आया। अब यही जो वर्क डन है ये स्टोर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। दिस वर्क डन will store as kinetic energy of the body। तो यही जो आपका जो वर्क डन है ये किस में स्टोर हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। दैट इट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, यही वर्क डन है। यही क्या आ गया? हाफ mv²। दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो ये थी आपकी थियरम। अब एक चीज़ दिमाग में बिठा लो, ये जो आपने लिखा है ना W इज इक्वल टू mv²/2 माइनस mu²/2, ये जो चीज़ है ना इसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम भी बोलते हैं। ये वाला जो है इसको बोला जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, अब अगर आपको डेफिनेशन निकालनी हो वो काइनेटिक एनर्जी की, तब कैसे निकालोगे? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। ये तो कांस्टेंट है, मैथमेटिकल वैल्यू, इसको कुछ नहीं कर सकते। काइनेटिक एनर्जी एक तरह की एनर्जी है, तो इसकी यूनिट तो हो गए 1 जॉल। काइनेटिक एनर्जी मास किस में मेजर होता है? kg में। वेलोसिटी की यूनिट क्या होते हैं? मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये क्या बन गया? 1 जॉल इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2। ये है। तो अगर आपके पास डेफिनेशन आ जाए डिफाइन 1 जॉल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो हम लिख सकते हैं एन एनर्जी इज सेड टू बी 1 जॉल इफ a body of mass 1 kg produces an acceleration of 1 meter square inverse 2, produces an acceleration of square of, okay, तो ये आ जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी सेट टू बी 1 जॉल इफ अ बॉडी ऑफ 1 kg मास मूव्स विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर सेकेंड इनवर्स। ओके, तो इसको बोलते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? और याद रखना काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, और इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। वैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी की, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी दोगे उतनी ज़्यादा क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी।